हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि वेवे और के हुआन अपने पास्ट की मेमोरीज़ को याद करके एक दूसरे से बातें करने में ही बिजी होते हैं। यहाँ पे ये उससे लिहाओ के बारे में ही बात कर रही थी कि मैंने उससे अपना रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन देखो ना, वो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं देता था। इन दी एंड उसने फिर मेज़ी को ही चूज़ किया ना। अब ये यहाँ पे उससे फिर जी जुआन के बारे में ही बात करने लगा था कि मैंने भी उससे अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया था, लेकिन बस एक काम की वजह से ना अब वो मेरे दिल से उतर चुकी है। मेरे दिल में उसे लेके ना अब कोई भी फीलिंग्स नहीं रही हैं। खैर, अब वो भी अपनी लाइफ में मूव कर चुकी है, सो अच्छी बात ही है। दोनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सारी ड्रिंक भी करने लगते हैं, साथ में फिर खूब सारा इंजॉय भी करती है। लिहाओ तो जैसे ही अब अपने अपार्टमेंट वापस आता है ना, तो वहाँ पे फ़िलहाल के लिए वेवी तो थी ही नहीं, उसका सारा सामान भी गायब था। ये देख के ये तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि वो कहाँ गई। खैर, ये भी सोचने लगा था कि हो सकता है कि वो कैफ़े के घर ही गई होनी है। खैर, नेक्स्ट उसे देखने के लिए फिर वो उसके घर पहुँच गया था। अब यहाँ पे ये जल्दी से फिर वेवी को कॉल कर देती है कि तुम्हें पूछने के लिए लिहाओ यहाँ पे आ चुका है। खैर, अगर तुम उसे अवॉइड करना चाहती हो ना, सो कर लो, मैं उसे कह दूंगी कि तुम इस वक्त घर पे हो ही नहीं। खैर, पहले इसका दिल उससे मिलने को चाह तो नहीं रहा था, लेकिन फिर ये सोच लेती है कि कोई बात नहीं, मैं उससे एक दफ़ा अपनी बात फिर से ख़त्म ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे इसने केहुआन को जाने के लिए कह दिया था कि तुम अब बहुत लेट हो चुकी है, अगर वापस जा सकते हो, मैं खुद ही कैफ़े के यहाँ चली जाऊँगी। नेक्स्ट, अब ली हाओ जैसे यहाँ से जा रहा होता है ना, तो उस वक्त ऊपर से वेवे पहुँच जाती है। दोनों फिर यहाँ पे अपनी रिलेशनशिप को लेके ही ना बातें करने लगे थे बाहर खड़े। फिर यहाँ पे डेविड और कैफ़े इनकी बातें ही सुनने लगते हैं। अब ये चाहता था कि ये मेरे साथ वापस ही आ जाए, कि पहले जो होना था सो हो गया, अब मैं सारे काम छोड़ के ना तुम्हारे लिए यहाँ पे आ गया हूँ, तुम तो यही चाहती थी ना। ये उसे कहती है कि देखो, मैंने एक दफ़ा तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, सो कर लिया है, इसलिए मैं अब तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, तुम चले जाओ, यही बेहतर होगा। पहले तो तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम था ही नहीं। ये तो उसे पकड़ने के लिए उसका हाथ पकड़ता भी है, लेकिन वो साइड पे कर देती है कि एक दफ़ा कह दिया ना कि मैंने नहीं आना, सो नहीं आना। अब जैसे ही यहाँ से लिहाओ जाता है ना, उसे जाते हुए कि हुआन ने देख लिया था। वो अब फिर वेवे का पता करने के लिए आता है कि तुम तो ठीक हो ना। ये उसे कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों को देख के ना डेविड को तो शक ही होने लगता है कि ज़रूर तुम दोनों के बीच ना कुछ तो चल रहा है। हो सकता है कि तुमने शायद केहुआन की वजह से ही लिहाओ से ब्रेकअप किया हो ना। खैर, ऐसी तो कोई भी बात नहीं थी। डेविड अब यहाँ से जाने के लिए बाहर निकलता है, तो इसे यहाँ पे ना लिहाओ ही पकड़ लेता है। वो इससे वेवे के बारे में ही पूछने लगा था कि वो ना अब बहुत ही चेंज हो चुकी है, क्या तुम्हें पता है, आखिर को तुम भी तो ऑफिस में ही रहते हो ना। तो उससे फिर यहाँ पे ना केहुआन के बारे में बात कर लेता है कि मैं, वो, कैफ़े, हम चारों ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब उसकी ना केहुआन से फ्रेंडशिप तो हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें ना दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हें चीट बिल्कुल नहीं कर रही है। बट ना इसके दिल में तो अब शक पैदा हो ही जाता है कि हो ना हो वेवे और केहुआन के बीच ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। वेवे तो लिहाओ को लेके इतनी ज़्यादा अपसेट थी कि बाहर ही आके बैठ जाती है। तभी यहाँ पे केहुआन उसके लिए खाने पीने का सामान लेके आया था। इवन कि यहाँ पे इसे कोल्ड होने से बचाने के लिए अपना कोट उतार के इसे पहना देता है। साथ ही साथ इसे ये भी कहने लगा था कि ज़्यादा देर बाहर मत बैठना, वरना तुम्हें ठंड लग सकती है ना। खैर, फिर इसे गुड बाय कहता मज़ीद कोई भी बात किए बिना वहाँ से चलता बनता है। अगले दिन फिर से केहुआन इसे ना ऑफिस के लिए लेने के लिए भी पहुंच जाया था। अब यहाँ पे जैसे ही लियाओ इन्हें पिक करने के लिए आता है, तब तो उसकी नज़र केहुआन पे पड़ जाती है। अब तो उसे कम्प्लीटली यकीन हो चुका था कि हो ना हो यहाँ पे दाल में तो कुछ ना कुछ काला तो ज़रूर है। इसके बाद मीटिंग का ही हमें सीन दिखाया जाता है। जेसिका को पता चल चुका था कि अब से डेविड उनके साथ काम करेगा। अब फिर हमें लिहाओ की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ना फ्लावर बुके ही लेके आया था, और नील डाउन होके सबके सामने ही वेवे को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ तो काफ़ी जेलिस फील करते हैं, और साथ में इसे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए भी कह रहे थे। अब ये सब कुछ तो यहाँ पे केहुआन भी देख रहा था। वो बेचारा तो बहुत ही अपसेट हो जाता है कि अगर वेवे ने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या बनेगा। खैर, वेवे तो पीछे हो जाती है। अब यहाँ पे ये उसे पकड़ लेता है कि देखो, तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ जाऊँ, सो अब कर तो रहा हूँ, तो तुम्हें अब क्या नाराज़गी है। इवन को उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब यहाँ पे केहुआन इसका हाथ पकड़ के अंदर ही लेके चला गया था। इवन के डोर भी लॉक कर देता है, और इसे यही पूछने लगा था कि आखिर तुम्हें मसला क्या, तुम बेबी को क्यों परेशान कर रहे हो। अब यहाँ पे ये उससे पूछने लगता है कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुम आखिर उसके साइड क्यों ले रहे हो, ये तो मेरा और वेवे का मामला है ना। माहिर ये सारे अब ऑफिस का डोर ओपन करने की कोशिश करने में लगे होते हैं। इधर ये साहब तो फिर यहाँ पे केहुआन से यही कह रहे थे कि देखो, तुम ना वेवे से दूर रहना, वो जस्ट मेरी है, मेरी, इसलिए उसके बारे में सोचना भी मत।
तभी फिर ये भी डोर ओपन करके यहाँ पे एंटर हो ही जाते हैं। वे तो बेचारी एकदम परेशानी होकर रह गई थी कि मेरी वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। खैर अब सारे एम्प्लॉयज़ को ही पता चल चुका होता है। वेवे ने तो सबको यहाँ से निकाल के इससे अकेले में ही बात करने का डिसाइड कर लिया था। इससे यही कहती है कि देखो अब तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, पहले भी तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, अब प्लीज़ क्या तुम मेरी लाइफ से जा सकते हो। वो तो अब यहाँ पे ऐसे कैसे इसकी बात मान सकता था और इसे यहाँ पे केहुआन के बारे में ही पूछने लगता है कि वो तुम्हारी इतनी साइड क्यों ले रहा था, कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या है, जो भी बात है मुझे बता दो। ये उसे कहती है कि देखो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हाँ अगर केहुआन मुझे पसंद करता भी है ना तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, बट मैं उसे लाइक नहीं करती, मैंने कभी तुम्हें चीट करने का सोचा भी नहीं है। बाहर बैठे यहाँ पे केहुआन को ना बहुत टेंशन होने लगती है कि पता नहीं अब अंदर लिहाओ वेवे के साथ कुछ कर ही ना दे, इसलिए हमें वहाँ पे जाना ही चाहिए। इधर ये साहब तो बहुत ही गुस्से में दिख रहे होते हैं। ये तो यहाँ पे उसे ये भी कहने लगा था कि देखो तुमने क्या केहुआन के साथ 1 नाइट स्पेंड किया है, इसलिए तो वो तुम्हें लेके इतना सिंसियर है। तो ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल ऐसी ही बात है, और ये भी कह देती है कि वो जो अपार्टमेंट हमारे नाम उसने करवाया था ना उसकी कीमत मेरी बॉडी ही थी। अब ये सारी बातें जो कि यहाँ पे पूरा स्टाफ डोर ओपन कर चुका था वो भी सुन लेता। सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं, उन्हें तो यही लग रहा था कि केहुआन और वेवे के बीच ना अफेयर ही चल रहा है। जी जुआन को जेसिका के थ्रू ना सारी बात का पता चल चुका था जो भी ऑफिस में हुआ। सो नेक्स्ट हमें यही दिखाया जाता है कि ये तो वेवे के पास पहुंच आई होती है कि अच्छा तो तुम्हारी वजह से ही केहुआन ने मुझे चीट करने की कोशिश की है, तुमने आखिर ऐसा क्या किया था कि वो मुझे छोड़ के तुम्हारे पास ही चला आया, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। इसने तो यहाँ पे इस बेचारी को बहुत सारी बातें सुना दी थी, इवन कि बहुत सारा भड़कती हुई फिर वहाँ से चलती भी बनती है। अब यहाँ पे कैफे को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फ्रेंड को थप्पड़ मारने की। अब यहाँ पे वे भी इसे रोक देती है कि देखो उसे कुछ भी मत कहो। दूसरी तरफ हमें लिहाओ को ही दिखाया जाता है जो कि अभी भी वेवे के बारे में सोच सोच के बहुत ही डिप्रेस्ड था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती, लेकिन इतना ज़रूर पता चल रहा था कि वो अब ऐसे वेवे की जान बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। ये मैडम इधर फिर इसका सर खपाने के लिए पहुंच आई होती है कि आखिर वेवे में ऐसी क्या बात थी जो कि मुझ में नहीं है, तुम मुझे छोड़ के उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हो, तो इसलिए मैं भी कहूँ कि तुमने इतना जल्दी अपना अपार्टमेंट उनके नाम कैसे कर दिया, वैसे भी तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में थे। अब ये उससे ऐसी बातें कर रही थी। अब यहाँ पे केहुआन को गुस्सा आ जाता है कि देखो इसमें वेवे की कोई भी गलती नहीं है, जो भी कसूर है वो मेरा है, मैं ही उसे पसंद करता था। वैसे रही बात तुम्हारी, तो हमारा भी तो ब्रेकअप हो चुका है ना, इसलिए मेरी जान छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जाहिर सी बात है इसका भड़कना तो बनता ही था, अब एक दफ़ा ब्रेकअप हो गया सो हो गया, अब फिर इसके पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत है। इसने तो अब यहाँ पे जी जुआन को ना अपने मामले से दूर रहने का ही कह दिया था कि तुम बस खुद को ही संभालो। नेक्स्ट फिर ये वेवे को बहुत सारी कॉल्स करता है, वो पिक ही नहीं करती, तो इसके बाद ये फिर कैफ़े को कॉल मिलाता है कि मेरी वेवे से बात करवा दो। वो इसे यही कहती है कि अभी ना वो तुम्हारी और लिहाओ की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसलिए तुम भी उसे तंग मत करो ना, यही बेहतर होगा। इसके और केहुआन के बीच जो भी बातें हुई थी ना वो सारी की सारी वेवे ने सुन ली थी। वेल नेक्स्ट हमें इसे ही दिखाया जाता है कि ये तो अभी तक वेवे की प्लेस से गया ही नहीं था, बल्कि बाहर ही बैठा होता है। वेवे तो खुद को काम करने के लिए जैसे ही बाहर आती है ना तो उसकी नज़र यहाँ पे फिर केहुआन पे ही पड़ जाती है, वो अभी तक यहीं पे ही बैठा था। इससे फिर आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ही डिस्कस करने लगता है। यहाँ पे इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारे बारे में लोग क्या कहें, बस यही उससे अपोलोजाइज़ करने लगता है कि देखो मेरी वजह से ही ना तुम्हें इतनी टेंशन लेनी पड़ी। खैर वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अब यहाँ पे जो भी हुआ इनके बीच कोई ना कोई डील तो हुई थी ना, अब आगे से इसने उसके साथ 1 नाइट स्पेंड नहीं की वो तो अलग बात है। अब ये भी ये उससे कहने लगता है कि देखो अब सबको ये हमारे अफेयर का पता चल गया है, सो इसलिए अगर हम नेक्स्ट फ्यूचर में अगर डेटिंग वगैरह करेंगे तो सबको हमसे कोई भी एतराज़ नहीं रहेगा, इस तरह हम आराम से अपनी रिलेशनशिप को ना फिर अनाउंस कर सकते हैं। वे भी तो इस बारे में इससे कोई भी बात नहीं कहती, अभी के लिए वो रिलेशनशिप के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन ये तो उसे यही बात करने लगता है कि यही अच्छा मौका है, क्यों ना अब जो लोग समझ रहे हैं उसे सच करके दिखाया जाए, हम दोनों रिलेशनशिप में ही आ जाते हैं। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।